वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से 12 जुलाई सन 1940 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। अरुण जोआरदार ने खूब अन्याय किया है, जिसके कारण श्री ठाकुर ने उन्हें अच्छी तरह पीटा। श्री ठाकुर के गुस्से को देखकर सभी आतंकित हैं। क्षण में ही श्री ठाकुर का वह शांत सौम्य भाव लौट आया। उन्हें देखकर यह कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता था कि कुछ देर पहले उन्होंने रुद्र मूर्ति धारण की होगी। राधा रमणदा जोआरदा अरुण के पिता आए। श्री ठाकुर बार बार कहने लगे, सब कुछ माँ बाप पर निर्भर करता है। जिस समय डांट डपट करने की आवश्यकता है उस समय डांट डपट नहीं करते हैं। जब स्वयं को दिक्कत होती है, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो आजीज हो गुस्से में आकर व्यर्थ का उस पर शासन करते हैं। हम बच्चों का मंगल नहीं चाहते हैं। जब पुत्र को पिता डांट डपट करते हैं तो माँ उल्टे उन्हें गाली गलौज करने लगती है। उसके बाद पुत्र के सामने ही माँ को पिता मारने जाते हैं और पिता को माँ गाली गलौज करती है। ऐसी आबो हवा में क्या बच्चे अच्छे हो सकते हैं? भविष्य बर्बाद हो जाता है। चाहे पढ़ाई लिखाई हो या न हो, बच्चों के अभ्यास व्यवहार झोंक को ठीक कर देना पर्याप्त है। 4 या 5 वर्षों के अंदर ही ऐसा बना देना चाहिए। जितनी ही अधिक उम्र होगी उतनी ही असुविधा होगी। यदि 4 या 5 वर्षों के अंदर संभव न हो तो 8 या 10 वर्ष के अंदर या अधिक से अधिक 12 या 14 वर्ष के अंदर ठीक कर देना ही चाहिए। इसके बाद संभावना नहीं रहती है। यदि गार्जियन अभिभावक माँ बाप बच्चों को न बना सके तो कोई मास्टर भी कुछ नहीं कर सकता है। बाद में संध्या समय श्री ठाकुर ने दोहा में एक वाणी दी। वह दोहा उसी लड़के के लिए दिया है। ऐसी बात उन्होंने बाद में कहा। कैसे उसे मनुष्य बनाया जा सकता है, इस विषय में श्री ठाकुर उसके माँ बाप से बातें करने लगे। इसके बाद उसका दायित्व उन्होंने केष्टोदा पर सौंपा। हमें मनुष्य बनाने के लिए उन्हें कितनी चिंता है, कितना दर्द है। एक सज्जन ने श्री ठाकुर जी से पूछा, जो भली भांति नहीं चलते हैं उन्हें आप स्थान क्यों देते हैं? श्री ठाकुर जी बोले, वे मेरे लिए फॉलन सन्स हतभागा संतान हैं और मैं उनका फुलिस फादर बेवकूफ़ पिता हूँ। सोचता हूँ यदि वे किसी न किसी दिन मनुष्य बन जाएं, यदि पुनः पथ पर लौट आएं। 13 जुलाई सन 1940 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। श्री ठाकुर जी के निकट केष्टोदा श्री ठाकुर कथित कतिपय दोहों को पढ़ रहे थे। श्री ठाकुर ने एक दोहा की व्याख्या करते हुए कहा, किसी के अंदर अद्रोह का भाव प्रतिष्ठित होने पर वह शत्रुओं से भी आसानी से मिल सकता है। सर्वज्ञत्व बीज के विषय में आलोचना करते हुए बोले, अनुसंधित्सा के फलस्वरूप जिसके अंदर सर्वज्ञत्व बीज जैसी चीज विकसित हुई है, वह किसी भी परिस्थिति को अपने फेवर में ला सकता है। श्री कृष्ण के जीवन में इसकी झलक स्पष्ट रूप से मिलती है। उनका पूर्ण जीवन ही भगवान के जैसा था। सब कुछ ऐसा अनुकूल नियंत्रण ही है, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। बातचीत के सिलसिले में श्री ठाकुर जी ने कहा, यदि दोहों का मिनिमम कंसेप्शन, न्यूनतम बोध प्रत्येक परिवार में रहे और कार्य के माध्यम से उन्हें अनुसरण करने की चेष्टा करें तो और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सरोजनी माँ ने श्री ठाकुर से पूछा, मेरा खोखा बेटा सिनेमा देखना चाहता है, क्या करूँगी? श्री ठाकुर जी बोले, नहीं, जाने देना नहीं है। थोड़ी देर बाद ही अरुण आया। उसे देखकर बोले, जब तक यहाँ सिनेमा नहीं खोल सकते हो तब तक सिनेमा देखने नहीं जाओगे। केष्टोदा या तुम्हारी माँ यदि ले जाना चाहती हो एवं नहीं जाने पर दुखित हो तब तो कोई बात ही नहीं है। अरुण भी खुश होकर राजी हुआ। श्री ठाकुर ने केष्टोदा से कहा, उसे सदाचार सिखाएंगे, संध्या भी मानो वह विधिवत करे। 15 जुलाई सन 1940 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। श्री ठाकुर तीसरे पहर तासू में बैठे हुए थे और हंसते हुए कह रहे थे, इन दोहों को कितनी कदर होगी, स्कूल का पाठ्य विषय होगा, इनकी कितनी व्याख्या होगी, पुनः जन्म ग्रहण करने पर पढ़ना होगा। उसकी व्याख्या भी शायद नहीं समझ सकूंगा। मास्टर साहब से मार खानी होगी। क्या इसीलिए इन बातों को लिखा हूँ? केष्टोदा मनुसंहिता से श्री ठाकुर को पढ़कर सुना रहे थे। आय व्यय एवं सारे विषयों का दायित्व स्त्री ग्रहण करेगी। श्री ठाकुर कहने लगे, बहू बनना क्या सीधी बात है? सुधा इसमें बहुत होशियार है। रुक्मणी के विषय में जानता हूँ कि इसी प्रकार जब कुछ ठीक रख करके रखती थी, कृष्ण को कुछ सोचना ही नहीं पड़ा था।
जोसेफाइन नेपोलियन की स्त्री भी युद्ध के लिए फंड्स अर्थ तक कलेक्ट संग्रह करती थी, ऐसा मैंने सुना है। बाद में बातें करते हुए किस्टोदा ने पूछा, आपने तो एक्सपीरियंस अभिज्ञता से सारी बातें कही हैं, किंतु इतनी बातें याद कैसे रहती हैं? श्री ठाकुर जी बोले, याद क्या रहती हैं, याद पड़ती हैं। लाइन सूत्र बंधा हुआ है, एक बात के साथ ही साथ सारी बातें याद आ जाती हैं। सब तो बोध किया हुआ है ना, यही तो फैक्ट मर्म कथा है, इसीलिए इसे विज्ञान कहते हैं। इसके एक शब्द के गड़बड़ होने से सब गड़बड़ हो जाएगा। जिन जिन बातों को लेकर कुछ रूप धारण करता है, अन्यान्य सभी के साथ सामंजस्य रखते हुए मैकेनिज्म, कला कौशल सहित मोटोज दोहों के रूप में दिया गया है। इसके बावजूद जहाँ तक संभव है वहाँ तक बराबर सहज बनाने की चेष्टा की है। संध्या वेला में प्रफुल्ल को बुलाकर बोले, दो चीज़ों आइडियल आदर्श और विवाह विधि ठीक रहने पर बैलेंस समता ठीक रहता है। थोड़ी देर बाद गंभीर भाव से दृढ़ स्वर में बोले, देखो, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन्न होकर यजन याजन इष्टवृत्ति करते जाने में ही सब कुछ है। इसका रंग जिसमें जितना अधिक चढ़ा है एवं वृत्त जिसकी जितनी नियंत्रित है वह उतना ही बड़ा है। जो बड़े हुए हैं उन्होंने किसी न किसी रूप में ऐसा ही किया है। देर रात में एक भाई श्री ठाकुर के यहाँ अपनी कुछ शिकायत पेश करने आए। श्री ठाकुर ने तत्क्षण उस शिकायत से जड़ित लोगों को बुलवाया। उनके आने पर श्री ठाकुर शिकायत करने वाले व्यक्ति से कहने लगे, जिस समय तुम्हें मालूम हुआ था उस समय ही उन बातों को जान लेना तुम्हें उचित था कि वास्तव में बात क्या है, उसी समय ही सुलझा लेना चाहिए था। 3 महीने से तुम्हारे मन में लगातार ये सारे अनुयोग मौजूद रहने के फलस्वरूप तुम्हारा माथा गर्म हो उठा है। मनुष्य की बातों पर विश्वास करते करते तुम्हारा विश्वास सहज हो गया है। अब सब कुछ तुम विश्वास कर सकते हो। यदि कोई यह कह दे मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहता हूँ तो तुम यह विश्वास कर सकते हो, किंतु तुम्हारे विषय में वैसी बातें कोई कहे तो मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ। उस अभियोग से जड़ित एक भाई से बोले, दूसरे से बात सुनते ही तुम खफा हो गए, किंतु बेवकूफ़, तुम विनीत भाव से सारी बातें खुलकर उससे न कह सके। ऐसा न कर व्यर्थ का जिसके तिसके नज़दीक अपनी ढिठाई प्रकट करने लगे। अच्छा नहीं किया। उसके बाद एक व्यक्ति की ओर इंगित करके बोले, ये लोग ऐसा बन गए हैं कि एक व्यक्ति की बात दूसरे से इस प्रकार कहेंगे जिससे विरोध पैदा हो जाए। आपस में जिससे मेल हो सके इस दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे। यह ढंग एकता को नष्ट करता है। मतभेद को दूर कर मेल कराने में ही तो बहादुरी है। ऐसी बुद्धि यदि न जगे तो सबों को नुकसान ही पहुँचेगा। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड, पेज संख्या 56, 57, 58, 59 और 60 से। जय गुरु।